चलो अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं सिलेंडर के बारे में, बेलन के बारे में। थोड़ा बहुत आप लोगों को पता भी होगा बेलन क्या होता है ना? क्या पता है? चकला बेलन वाला नहीं, बेलन 3D आकृति की शेप वाला बेलन। एक मिनट रुको। बेलन की बात करते हैं। कुछ ऐसी शेप में बनता हुआ आपको नजर आता है। मैं पहले छोटी सी ऐसी शेप बना के दिखा देती हूँ। ये शेप होती है बेलन की, है ना? थोड़ी सी ऐसी शेप होती है, सबको पता है ना ये तो। यस मैम। अब रुको जरा, अभी मैंने स्क्रीन रोक दी है, परेशान मत होना कि मैम आपकी। हाँ तो मैं थोड़ा वेट किया करो मेरे बोलने का, मैंने खुद रोकी है। यस मैम। अभी कोई भी यूज हुआ हुआ पेज लो सब बच्चे, ना लिखा हुआ हो। बेटा मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने ही स्क्रीन रोक किया, अभी मुझे देखो, मैं नजर आ रही हूँ ना? यस मैम। ऐसा एक पेज ले लो, यूज हुआ हुआ पेज ले लो। पेज नजर आ रहा है? यस मैम। क्या शेप है इसकी? यस मैम। क्या शेप है इसकी? आयत। सभी बच्चों को नजर आयत। आयत है, ठीक है। आयत। तो अगर मैं पहले तो म्यूट पे रखो, नहीं तो मेरी डबल आवाज आ रही है। नीरज म्यूट पे करो आप अपने आप को। वेरी गुड। हाँ अब आप जब इसको मोड़ देते हो क्या बन गया? इसको मोड़ दो, मोड़ के दोनों कोने एक दूसरे से मिला दो, बेलन बन गया। बेलन। तो आयत से हमने क्या बना दिया? एक बेलन बन गया, लेकिन ये बेलन अभी दोनों साइड से खुला हुआ है ना? वेरी गुड दीपांशु, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, तो अब ये क्या है? अब मुझे बताओ, ये तो बेलन है, बेलन की हम ऊंचाई h मान लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, सब यहाँ पे लिख लेंगे। इस बेलन की जो ऊंचाई है वो h है, तो मैं यहाँ पर h लिख लेती हूँ, क्योंकि इस बेलन की ऊंचाई h है। ठीक है, आपको शायद उल्टा नजर आ रहा होगा, h ऊंचाई है, सबने लिख लिया, एक बेलन की ऊंचाई h है। अब मुझे ये बताओ, ये कौन सी शेप है? ये तो आपने बता दिया बेलन है। ये कौन सी शेप है नीचे वाली साइड जो बन रही है? ये सभी बच्चे बताओ, सबने नोट पर सब बच्चों को पता है वृत्त है। तो एक वृत्त की लंबाई क्या होती है? एक वृत्त की लंबाई क्या होती है? आर आर होती है। अच्छा, सब भूल गए, सब भूल गए जो पढ़ाया था। एक वृत्त की लंबाई कैसे? वेरी गुड। किसने बोला 2πr? किसने बोला? नाम बताओ, नाम बताओ। अरे सही बोला, तभी पूछ रही हूँ, नाम बताओ। अंकुश। अंकुश, वेरी गुड। जो वृत्त होता है उसकी लंबाई 2πr होती है। परिमापी तो लंबाई होती है, किसी भी चीज का किसी भी चीज की लंबाई, किसी भी फिगर की लंबाई क्या होती है? 2πr होती है ना? तो एक वृत्त है, वृत्त की लंबाई क्या है? 2πr है। तो इस पूरे की लंबाई 2πr में कह सकती हूँ, ये लंबाई यहाँ से लेके पूरी यहाँ तक 2πr है, हाँ या नहीं? तो लिख लो यहाँ पे 2πr। अब क्या करते हैं, इसको वापस से आयत बना देते हैं। वापस से आयत बन गया। अब बताओ इस आयत की लंबाई कितनी है? एल। इस आयत की लंबाई कितनी है? ये वृत्त था, वृत्त की लंबाई मैंने 2πr लिखी थी। उसको खोल, किसने 2πr लिखा था पेज पे? जिसने 2πr पेज पे लिखा था उसको पता चल गया होगा इसकी लंबाई कितनी है। 2πr लंबी है। बेटा स्क्रीन कैसे नजर आएगी? स्क्रीन तो मैंने भी रोकी हुई है, पहले मुझे देखो। 2πr लंबाई है, ये समझ में आ गया। इस आयत की लंबाई 2πr कैसे हुई? जो वृत्त की लंबाई वो आयत की लंबाई। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी होगी? चौड़ाई बताओ कितनी होगी इसकी? आर। अच्छा एच। अच्छा, वो उल्टा नजर आ रहा है आपको। एच ली थी ना, एच ली थी ना इसकी चौड़ाई। 2πr h। तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई आ गई आयत की। अभी ये कैसा बेलन है? अभी हमने इसको ऊपर और नीचे से नहीं ढका, अभी सिर्फ हम इसकी
वक्र वाले हिस्से की बात कर रहे हैं। तो ये बात सबको समझ में आ गई? किस मैम किसने कट पेज से नोट वो बनाया था? जल्दी से दिखाओ बैक कैमरा करके, किस किसने पेज से ट्राई किया था खुद? बैक कैमरा करके जल्दी से दिखाओ। राजकुमार ने किया था। सिर्फ दीपांशु ने किया था, और किसने ये किया था? हमने पेज से लिखकर ट्राई किया सबने? लिखकर आप खुद से देखोगे तो पता चलेगा, है ना? चलो अब मैं वापस से, रुको, अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करती हूँ। भूलना मत अभी तक हमने क्या पढ़ा है। अब मैं आप लोगों से ही पूछूंगी। ओके। ये सिलेंडर आ गया आपके पास। अभी बात मुझे बताओ, अभी हमने ये ऊपर वाले आधार नहीं लिए, सिर्फ ये जो आपको ऑरेंज कलर से आयत नजर आ रहा है, एक आयत था। लंबाई कितनी थी इसकी? चैट बॉक्स में लिखते जाओ। 2πr थी। 2πr। और इसकी ऊंचाई की चौड़ाई कितनी थी? H H तो अब जल्दी से बताओ इसका क्षेत्रफल कितना होगा? 2πr IRH लंबाई 2πr गुणा चौड़ाई। 2πr लंबाई गुणा चौड़ाई तो 2πr(h). तो ये शीट जो हमने मोड़ी थी उसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 2πr। तो कौन सा क्षेत्रफल है बेलन का? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। चैट बॉक्स, बेटा चैट बॉक्स में लिखो, ऐसे ना बहुत शोर हो जाएगा क्लास में, सब म्यूट करके बताएंगे। चलो दीपिका आप बताओ। दीपिका आप अपने आप को अनम्यूट करो और बताओ कौन सा वाला क्षेत्रफल हुआ ये? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जिसमें हम दोनों आधार को नहीं लेते। तो इसमें हमने दोनों आधार को नहीं लिया था, सिर्फ उसका सर्कल वाला गोल वाला पार्ट लिया था। तो बेलन का, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ बेलन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। बेलन, ठीक है। अब बेलन का सब बच्चे नोट कर लो। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सबको समझ में आ गया कैसे निकला? यस। किसी को कोई डाउट? नो तो हमारे पास आ गया 2πr(h), जहां पर r क्या है? त्रिज्या है, और h क्या है? बेलन की ऊंचाई है। ठीक है। अब बात करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गुड इवनिंग मैम। हो गया गुड इवनिंग। अभी जो पूछ रही हूँ उसका जवाब देना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने निकालना है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में हम ये दोनों वृत्त भी लेंगे, जो टॉप और बॉटम के जो दोनों आधार हैं, दोनों आधार को भी लेंगे। समझो एक ऐसा बेलन जो ऊपर और नीचे से बंद है। अब जल्दी से बताओ ये दोनों शेप कौन सी हैं? जो मैंने अभी रेड कलर से किया है ना, ये दोनों कौन सी शेप है? चैट बॉक्स में लिखो बेटा। वृत्त। वृत्त है। तो इस एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr होता है ना एक वृत्त का क्षेत्रफल? 2πr। 2πr होता है ना? वृत्त का क्षेत्रफल 2πr होता है। Yes मैम। मैम अभी अभी तो किसी ने मुझे बताया था वृत्त का परिमाप 2πr होता है। यस मैम। वृत्त का क्षेत्रफल तो मैम 4πr²। अच्छा 4πr² πr² होता है। πr²। πr² होता है ना कि 4πr²। तो इस वृत्त का क्षेत्रफल πr² आ गया, इस वृत्त का क्षेत्रफल भी πr² आ गया। तो इस पूरे बेलन का क्षेत्रफल क्या होगा? 2πrh। 2πrh जो ये रेक्टेंगल वाला हिस्सा है, आयत वाला हिस्सा है, उसमें हम जो ये पहला वाला वृत्त है इसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे, जो दूसरा वाला वृत्त है उसका क्षेत्रफल जोड़ेंगे, तब जाके इस पूरे का क्षेत्रफल हमें मिलेगा। ये बात समझ में आई? Yes ठीक है। अब जरा πr² में πr² जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 2πr। 2πr²। पहले तो सब अपने आप को म्यूट पे रखो, म्यूट पे रखेंगे सब अपने आप को। अब सब बच्चे बताओ सबको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है ये जो हम कर रहे हैं अभी? दोबारा से समझा दूं? अच्छा बेटा ये बताओ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो समझ में आ गया ना? यस मैम। यस मैम। चैट बॉक्स में लिखो। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में देखो हमने कुछ नहीं करना है, आपको ये आयत का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, इन दोनों सर्कल का। ये हमने क्या किया है, वृत्त, इस बेलन को खोल दिया है। बेलन को आप खोलोगे तो एक आयत बनेगा। आपको पता है बेलन के ऊपर भी एक वृत्त है, बेलन के नीचे भी एक वृत्त है, तो वो दोनों वृत्त हमने बना दिए ताकि हम पूरा एरिया अच्छे से समझ पाए। तो हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। ये जो बीच वाला आयत है उसका क्षेत्रफल तो 2πrh हो गया। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है। हमारे पास दो वृत्त है तो उसे हम 2 बार जोड़ देंगे।
तो हमारे पास दोनों वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो 2πr² हो जाएगा। समझ में आई बात Yes, ma'am. सबको? Yes, ma'am. अब मुझे बेटा Yes, अनम्यूट ma'am. करके मत बताओ, दूसरे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है फिर। अब चैट बॉक्स में जल्दी से बताओ इन दोनों में से क्या क्या कॉमन लिया जा सकता है। मैम फिर से समझा दो। कहाँ से समझना है बेटा ये बताओ, वहां से मैं दोबारा से बताओ। बताओ मैम हाँ बोलो बोलो, क्या चीज आपको नहीं समझ में आई? चलो नीरज आप बताओ कहाँ से समझ में नहीं आया। आ गया मैम, मैं तो बता रहा हूँ कॉमन कौन सा लेना है। ये बार बार से ऐसे मत लिखो 2πr। कॉमन लेंस। हाँ कोमल क्या समझ में नहीं आया आपको? मैम शुरू से समझा दो। शुरू से क्या समझना है? आप लेट आए हो क्लास में? नो मैम। शंकर कुमार, हाँ जी No, ma'am. प्रवीण, क्या 2πr लिख रहे हो आप लोग? देखो मैं दोबारा से बता रही हूँ, वक्र देखो, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? किसी भी चीज का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मत, पहले कुल की बात करो। देखो कुल आपको नाम से पता चल रहा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब किसी भी 3D आकृति का पूरा क्षेत्रफल, पूरा का पूरा क्षेत्रफल, उसमें सब कुछ गिना जाएगा, उसका आधार गिना जाएगा, उसकी सारी की सारी साइड्स गिनी जाएंगी। तो अगर ये कोई बेलन है ना, इसमें ये जो सर्कल वाला हिस्सा है ये वाला भी जोड़ा जाएगा, ये वाले सर्कल का हिस्सा भी जोड़ा जाएगा, बीच में जो ये वक्र आयत है, एक रेक्टेंगल को मोड़ के ये हिस्सा बना है ना, इसका क्षेत्रफल भी जोड़ा जाएगा। तो ये तीनों क्षेत्रफल जोड़े जाएंगे, ठीक है। अब ये जो बीच वाला हिस्सा है जो ऑरेंज कलर का है, आपको पता है ना, उसको हम एक रेक्टेंगल, एक आयत से बनाते हैं, जैसे मैंने अभी अभी पेज से समझाया था, एक आयत से बना था वो तो सबको समझ में आया था ना। आयत से कैसे एक बेलन बनाया था हमने, तो उसकी लंबाई हमारे पास 2πr थी, उसकी चौड़ाई हमारे पास hi थी। तो इस आयत का क्षेत्रफल हमने ऐसे निकाल लिया, क्योंकि इसकी लंबाई 2πr थी और इसकी चौड़ाई h थी, तो लंबाई और चौड़ाई को गुणा किया तो क्षेत्रफल 2πrh आ गया। किसका क्षेत्रफल आया? ये जो ऑरेंज वाला हिस्सा है इसका, ऑरेंज वाले हिस्से का क्षेत्रफल 2πrh आया, जो जिसमें हमने टॉप और बॉटम दोनों आधारों को नहीं गिना था। तो जिस क्षेत्रफल में हम दोनों आधार को नहीं गिनते हैं, जैसे हम घन में क्या कर रहे थे, सिर्फ 4 दीवारें गिन रहे थे, छत और जमीन नहीं गिन रहे थे, इसको वैसे ही समझ लो। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में आप छत और जमीन का क्षेत्रफल नहीं लेते हो। तो अब इस बेलन को भी एक कमरे की तरह समझ लो। इस बेलन के चारों दीवार जो है, दीवार नहीं होगी, अब ये गोल की शेप में होगा, तो उस गोले का जो क्षेत्रफल है वो 2πrh है। आपने छत और जमीन का क्षेत्रफल नहीं लिया है अभी, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 2πrh होगा। वो समझ में आया? एक आयत का क्षेत्रफल 2πrh था जो हमने बनाया था, उसको खोल दिया तो 2πrh बन गया। लेकिन आपको जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो आप उसमें 2 वृत्तों का क्षेत्रफल भी जोड़ोगे। समझ रहे हो? ये जो 2 वृत्त है ना यहाँ पर, इनका क्षेत्रफल भी जोड़ोगे, तो इन दोनों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, तो πr² में πr² जोड़ोगे तो 2πr² हो जाएगा। अब समझ में आई बेटा बात? Yes, ma'am. ठीक है। अब आपने क्या करना है, मुझे बताना है कि आपने ये चीज अच्छा लिख भी दिया है कुछ बच्चों ने। अब देखो 2πrh 2πr², इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, हम पाई कॉमन ले सकते हैं, मतलब 2 दोनों के पास है, पाई भी दोनों के पास है। आर, एक आर को कॉमन लिया जा सकता है, क्योंकि r² का मतलब r गुणा r होता है ना, r गुणा r होता है, तो हम एक r को कॉमन ले सकते हैं। अब ब्रैकेट में बताओ क्या बचेगा हमारे पास? पहले वाले पे से क्या बचेगा? 2πr अगर हम बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास केवल h बचेगा यहाँ से, और r² में से हमारे पास r R बचेगा। plus H। हाँ, तो हमारे R पास plus चाहे तो r plus h लिखो या h plus r लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता।
2 पाई आर तो हमारे पास फॉर्मूला कैसे आया, 2 पाई आर गुणा h प्लस आर। यहाँ पर r त्रिज्या है और h ऊंचाई है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 2 पाई आर h हो गया। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला 2 पाई आर गुणा h प्लस आर है। ठीक है, समझ में आया सबको? फॉर्मूला कैसे बना, रटने की जरूरत पड़ेगी कभी, हाँ या नहीं? कभी रटने नहीं पड़ेगा कभी भी, हमेशा याद रहेगा ना किस तरह से बना। सबने नोट कर लिया? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ, जो फाइनल वाला फॉर्मूला है मैं उसे एक बॉक्स में लिख देती हूँ। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर या फिर आर प्लस एच, जो भी आप लिखना चाहो। मेरी आवाज क्लीन नहीं आ रही है, ऐसा है क्या? नो मैम। है या नहीं है ये बताओ, आ रही है साफ या नहीं आ रही? मैम आ रही है साफ। अच्छा, नहीं आ रही आ रही है। मैम नहीं आ रही। हाँ सही। मैम, आ रही है। हमने तो अच्छा चलो अब अगर अनम्यूट करते रहोगे फिर तो बिल्कुल भी आवाज साफ नहीं आएगी। जब नोट कर लो सब बच्चे तो बताना, फिर मैं क्वेश्चन दूंगी करने के लिए। मैम दूसरा वाला इसका ही है। क्या बोल रहे हो? मैम कर लिया। कर लिया जी। कोई मैम कर लिया। दूसरे मैम वाले कर का क्या बोल रहे थे? दूसरा फॉर्मूला जो कर लिया। वाला फॉर्मूला है ना। अच्छा, अब मेरी बात सुनो, सब म्यूट करके अब मेरी बात सुनो। अगर आपसे कभी कहा जाए कि आपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, या कोई ऐसी चीज दी जाए जो ऊपर और यहाँ से दोनों टॉप और बॉटम से खुली हुई हो, मान लो कोई ऐसी टैंक है या कोई... मैम कट कट की आवाज आ रही है। और किसको मेरी आवाज कट के आ रही है? मैम मुझे, गौरव। मैम नहीं आ रही। मैम आप आ रही है। एक बार पहले सब अपने आप को म्यूट अनम्यूट करते रहोगे तो आवाज नहीं आएगी, सब म्यूट पे रखो। देखो अब मेरी बात सुनो, अगर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आप 2 पाई आर एच का फॉर्मूला लोगे। अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाता है, मतलब दोनों आधारों का क्षेत्रफल भी पूछा जाता है, मान लो आपसे किसी ऐसे टैंक का क्षेत्रफल पूछा जो ढक्कन से बंद है, नीचे से तो टैंक बंद ही होता है और ऊपर से एक ढक्कन भी है उस टैंक का, तो आप उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। लेकिन कोई ऐसी चीज है जिसमें, जैसे मैंने भी पेज, अगर मैं आपसे पूछ लूं उस पेज का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप खाली उसका टॉप और बॉटम से वो खुला हुआ था तो आप उसका खाली वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालोगे। ठीक है,